चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार हम आपको यही कवरेज भी दिखा रहे हैं सुबह से कि किस तरीके से कोरोना काल में ये महाग्रहण लगा हुआ है। ऐसे में हरियाणा के फतेहाबाद में सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण दिल को छू रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याएं भी खड़ी हो रही है। फतेहाबाद में सूर्य के बीच चंद्रमा की आकृति दिल जैसी नजर आई है, जो कि दिल को छू लेने वाली ये दृश्य देखने को मिला है। आमतौर पर जून के महीने में आंखों को जलाने वाली सूरज की परछाई आज ग्रहण के समय दिल को छू देने वाली दिखाई दे रही है। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल का आकार यहां पर बन गया है। लेकिन ऐसे में परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं कि यहां पर ये ग्रहण है, ये देश के लिए शुभ है या फिर अशुभ। इसके मायने अलग अलग हो सकते हैं। विज्ञान कुछ और दावे करता है और ज्योतिष कुछ और दावे करते हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जो सूरज कभी चिलचिलाता था, लोगों को बहुत परेशानी होती थी जून के महीने में, क्योंकि जो तापमान है बहुत ज्यादा ऊपर होता था। लेकिन ऐसे में अब ये तस्वीर देखिए, बहुत ही अद्भुत तस्वीर है, दिल का आकार बन रहा है। और ये आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कराची की है और दुबई की है। यहां पर देखिए तकरीबन 80 से 90% जो हिस्सा है वो ढक चुका है और ऐसे में दिल को छू लेने वाला ये सूर्य ग्रहण है पूरी तरीके से। अब विदेशों में भी इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं अजय मेहता। अजय मेहता, फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? ये देखिए, आज जिस जी। प्रकार से ग्रहण लगा है उसके बाद जो है हालांकि लोग जो है यहाँ पे नंगी आंख से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जो संसाधन है, जो प्रोटेक्टेड लेंस हैं और एक्सरे फिल्म के माध्यम से जो है लोगों ने देखा और बड़ा दिल को छूने वाला दृश्य था कि जिस प्रकार से जब सूरज कवर होता जा रहा था तो वो एक दिल की आकृति में बनता जा रहा था। लोगों का जो था इस अद्भुत नजारे को देखकर लोग रोमांचित भी हुए और अचंभित भी काफी होते थे नजर आए हैं। इन पूरे जो ग्रहण का काल था, जो पूरा उस काल के दौरान पूरा एरिया जो है, पूरा लोग जो है वहां से नजारा दे रहे, गलियों से, मोहल्लों से, और लोग अगर अपने घरों में रहे हैं। सुनसान, एक तरह सुनसान था। वही जो है मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए थे ग्रहण काल के अंदर। जी। और अजय, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये ज्योतिष जो दावा करते हैं, ज्योतिष कहते हैं कि आपको बाहर नहीं निकलना, ये खाना नहीं है, मतलब तमाम वो चीजें सामने रख देते हैं जिसका आपको पालन करना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बात सीधा स्वास्थ्य पर आती है। और जबकि विज्ञान इसके उलट दावा करता है कि ये हमारी प्रकृति की जो घटना है एक तरह से। तो ऐसे में इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं क्या भय का माहौल दिखा कि हमें बाहर नहीं निकलना, या उत्साह कम कहीं पर दिखा कि कम हुआ? देखिए यश, जिस प्रकार से एक पूरी एक वैज्ञानिक तथ्यों को देखा जाए तो ये खगोलीय घटना मानी जाती है, लेकिन ज्योतिष इस मामले में उलट विचार रखता है। ये एक जो है कहीं ना कहीं इसको विनाश से जुड़ा भी देखते हैं और कहीं इसको विकास से जुड़ा भी देखते हैं ज्योतिष। ज्योतिषों का मत है कि जो जिस प्रकार से ग्रहण काल के दौरान ना तो कोई चीज लोग खा सकते हैं, ना जल ग्रहण कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो है ये शापित हो जाती हैं चीजें। वहीं इसका वैज्ञानिक तथ्य इसको दरकिनार करते हुए कहते हैं कि ये खगोलीय घटना है। जहां इस पूरे घटनाक्रम को युवाओं के अंदर उत्साह का माहौल देखा गया, वहीं जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस काल के दौरान जो है लोग बाहर ना निकले, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं जो वो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ग्रहण की जो छाया है अगर वो गर्भ में पल रहे बच्चे को पड़ेगी तो दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। इसको लेकर के जो है बुजुर्गों का अलग मत रहा है और युवाओं के अंदर ग्रहण को देखने का उत्साह जरूर देखने को मिला है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे जो ढक रहा है, ये सूरज को ढक रहा है चांद। तो ऐसे में आगे अब से थोड़े समय बाद क्या आपने किसी से बातचीत की हो, वैज्ञानिक से, या फिर जो इस चीज को समझते हो ज्योतिष, क्या ये मानते हैं कि आने वाले थोड़े समय बाद, यानी कि अब से कुछ देर बाद थोड़ी स्थिति थोड़ा और ज्यादा बदल जाएगी? यश, देखिए, जिस प्रकार 12 बजे के आसपास जो है ये पूरा ग्रहण का कल शुरू हुआ था, तो उस वक्त जो है अंधकार भी छा गया था। काफी हद तक जो ऐसा लग रहा था कि शाम होने वाली है। जो यहाँ प्रमुख मंदिरों के ज्योतिष हैं और जो पुजारी हैं, उनका ये कहना था कि ये जो ग्रहण है ये कहीं ना कहीं जो है इस वक्त जो ग्रहण लग रहा है कहीं ना कहीं जो है विनाश को आमंत्रित भी कर रहा है और कुछ एक राशियों के लिए जो ये है एक फायदेमंद भी साबित होने वाला है। वैसे अगर हम पूरा जो आंकलन करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो ज्योतिषों की बातें हैं, युद्ध की स्थिति, महामारी की स्थिति, वो कहीं ना कहीं हम देखते हुए नजर भी आ रहे हैं और ज्योतिषों का जो मत है वो भी सामने रखा हुआ नजर आ रहा है। तो ज्योतिषों की जो गणना है
जो बुजुर्गों की गणना है, ज्योतिषियों की गणना है, वो इस पूरे मत को कहीं ना कहीं सही साबित करती नजर आती है जी। और ऐसे में एक बड़ी अचंभित कर देने वाली बात ये भी सामने आती है कि कोरोना काल चल रहा है, लोग वैसे ही घर पे बाहर निकलने में थोड़ा कतरा रहे थे, डर रहे थे। अब ऐसे में इस तरीके की परिस्थितियां दोबारा से बन जाना, सूर्य ग्रहण भी है और कोरोना भी चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका तालमेल जब एक साथ आता है तो कहीं ना कहीं लोगों के भीतर एक डर का माहौल रहता है। ये बात समझते हैं लोग कि आखिरकार उसका भी प्रभाव है, कोरोना से वैसे ही बचना है। तो इसको लेकर क्या चीज देखने को मिली? यश, देखिए जिस प्रकार से ये कोरोना चल रहा है और महामारी जी। का दौर चल रहा है, तो लोग जो हैं इसको पूरे सूर्य ग्रहण को इस मत से भी जोड़कर देख रहे हैं जी। कि सूर्य ग्रहण का आना और कोरोना काल का चलना कहीं ना कहीं ये जो घटना है ज्योतिष गणना के अनुसार सही साबित हो रही है। और लोगों को एक भय का जो पहले से माहौल बना हुआ था, ऊपर से सूर्य ग्रहण जो एक सदी के अंदर सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा है, उसको देखते हुए लोगों के अंदर एक कौतूहलता के साथ साथ जो है भय भी था कि ये ग्रहण कहीं जो है उनके जीवन काल के ऊपर बड़ा ग्रहण ना लगा दे। लेकिन वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से ये जो है एक बड़ी खगोलीय घटना थी जो लंबे समय के बाद जो है देखने को मिली है जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो आपको एक महत्वपूर्ण और एक अद्भुत तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिल के आकार जैसी यहाँ पर परिस्थितियां बन गई और जो सूरज था, चांद ने उसको पूरी तरीके से ढक दिया है। और ये भी मान रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं जो भीतर वो डर है वो बना हुआ है। तो अपने आप में ये जो परिस्थितियां हैं और इसके मायने हैं अपने आप में अलग बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया, लोगों में सूर्य ग्रहण को लेकर उत्सुकता भी दिखी। अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर पंजाब की है और तीसरी तस्वीर उत्तराखंड की है। और यहाँ पर साफ तौर पर यही पता लग रहा है कि कितना भूभाग इससे ढका हुआ है। पंजाब की स्थितियां कुछ अलग बता रही हैं कि 80 से 85% तक जो सूरज है वो ढका हुआ है। दिल्ली की स्थिति इसके उलट है, थोड़ा ज्यादा ढका हुआ दिख रहा है। जबकि उत्तराखंड में एक कहें कि रिंग ऑफ फायर यानी कि आग का छल्ला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने आप में इन परिस्थितियों के मायने बहुत ज्यादा अलग हो जाते हैं। ऐसे में जब समझना हो कि सूर्य ग्रहण है और इतनी सदी के बाद जब ये चीज आए तो इसके महत्वपूर्ण और इसके मायने सीधे तौर पर एक मानव जाति पर असर करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश के अलावा विदेशों में भी सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिला है। आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो बन रही है। पहली तस्वीर कराची की है और दूसरी तस्वीर दुबई की है। यहां पर भी आप देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा है और बीच में सिर्फ और सिर्फ भूभाग से ढका हुआ है। और जो अलग अलग तस्वीरें हैं राजस्थान के है और हरियाणा से है, राजस्थान के सूरतगढ़ से और हरियाणा के सिरसा से। सिरसा वाली तस्वीर देखिए, पूरा एक रिंग ऑफ फायर, जो वैज्ञानिक दावा भी कर रहे थे कि आखिरकार रिंग ऑफ फायर बन चुका है, आग का जलता हुआ छल्ला। और जबकि सूरतगढ़ से हम देखें तो तकरीबन आधा, ये जो कहें कि चांद जब हम रात को देखते हैं कि उसी तरीके से परिस्थितियां बन रही है। इसमें बात कहें कि 70 से 80% तक भूभाग ढक चुका है सूर्य का। आपको बता दें कि सिरसा से हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया जुड़ चुके हैं। विक्रम, फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह ये सूर्य ग्रहण शुरू हुआ उस दौरान जो है काफी संख्या में जो युवा थे उनके अंदर काफी जो है उत्साह देखने को मिला, क्योंकि युवाओं का कहना था कि हमने कभी सूर्य ग्रहण जो है देखा नहीं है। काफी संख्या में युवा जो थे सड़कों पर उतर आए थे और बाकायदा स्क्रीन के जरिए जो है सूर्य ग्रहण को देख रहे थे। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों ने साफ तौर पे ये कहा था कि इनको नंग आंखों से नहीं देखना, क्योंकि इनकी जो किरणें हैं दुष्प्रभाव डाल सकती है, आंखें खराब भी हो सकती है। वहीं अगर वैज्ञानिकों की अगर माने तो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक ये सूर्य ग्रहण है काफी जो समय बाद आया, ये एक प्राकृतिक का है। वहीं अगर जोशी के हिसाब से देखें तो जोशियों के अनुसार इसे जो है सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना गया था। लेकिन सिरसा के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। लोग जो है काफी उत्साहपूर्ण जो है इसको देखते हुए नजर आए हैं जी। और सुबह 10 बजे से लेकर अब तक किस तरीके से तस्वीरें बदल रही हैं और किस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग इस बात को कितना समझ रहे हैं, उनके अंदर कितना उत्साह दिखाई दिया सुबह से लेकर अब तक?
जी, जिस तरह 10:25 पे शुरू हुआ, उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, उस दौरान जो है एक बार तो अंधेरा छा गया था, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही वो अंधेरा छट गया, फिर से रोशनी जो है दोबारा आ गई। अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है सूरज की किरणें जो है साफ तौर पे हम देखे जा सकते हैं। लेकिन उस दौरान एक चीज हमने जब नोट करी कि उस दौरान कोई भी पक्षी की चहचहाट हमें सुनाई नहीं दी। वहीं जो पेड़ पौधे के जो पत्ते थे, उनके जो है जो रिफ्लेक्टर पड़ रहा था, पत्तों का जो है डबल आकार दिखाई दे रहा था, जिसको लेकर एक ये नई चीज हमें देखने को मिली है। जी। और तापमान में किस तरीके का बदलाव देखने को मिला समय रहते हुए? जी, तापमान में तो जिस तरह पहले इतने समय से जो गर्मी चल रही है, पिछले काफी दिनों से जो है गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन तापमान में काफी हमें इतना कोई देखने को नहीं मिला है। लेकिन इतना जरूर देखा है, जो पक्षियों की चहचहाट थी वो हमें सुनाई नहीं दी, और लोग जो है काफी उत्साहित होते हुए इस सूर्य ग्रहण को जो देख रहे थे। जी। और ये बात आपने जिस तरीके से बताया कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कोरोना का जो डर है, इसको क्योंकि लगातार जाहिर सी बात है कि देश का एक प्रत्येक प्रदेश कोरोना से प्रभावित है और कहीं ना कहीं जो सरकार ने रियायतें दे रखी हैं उस पर भारी पड़ रही हैं, तो क्या इसमें लोगों का भय कहीं ना कहीं दिखाई दिया? ऊपर से सूर्य ग्रहण, ज्योतिष इतने अपने दावे करते हैं कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, आपको बाहर नहीं निकलना, ऊपर नहीं देखना, इससे आंख के रेटिना पर जो सीधा है फर्क पड़ता है। जी, जो इन बातों में विश्वास करने वाले हैं, बाकायदा उन्होंने इस तरह जरूर किया होगा, लेकिन सिरसा के अंदर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि लोग इसको अलग हट के कर रहे हों। अगर हम कोरोना काल की अगर बात करें, उस दौरान जो जिस तरह प्रशासन या सरकार के जिस तरह निर्देश दिए गए थे लोगों को जो सावधान रहने का, लोग उसमें भी जो है काफी कोताही बरत रहे हैं। तो अब इस सूर्य ग्रहण को लेकर भी हमें नहीं देखने को मिला कि लोग जो इतने गंभीर नजर आए हों। हाँ, इतना जरूर है, जो इन चीजों में विश्वास करते हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से मंदिरों में जाकर या अन्य संस्थानों में जाके पाठ पूजा जरूर की है। जी। और ज्योतिष अभी से थोड़े समय बाद इसको लेकर क्या चीज कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं कि आखिरकार परिस्थितियां और कितनी बदल जाएंगी या फिर तस्वीर और क्या देखने को मिलेगी? क्योंकि 1 से 2 घंटे के भीतर ये ज्योतिष भी दावा कर रहे हैं, विज्ञान भी दावा कर रहा है कि थोड़ी और ज्यादा तस्वीर उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। जी, बिल्कुल, जिस तरह 10:25 पे ये सूर्य ग्रहण शुरू हुआ था, उस दौरान जिस तरह आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता गया है, अब 3:05 के अंदर इसका जो समाप्त होने का समय बताया जा रहा है, उसको लेकर जोशियों का यही कहना है कि जो इसके अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बाहर नहीं निकलना है, खासकर बच्चों को जो है बाहर नहीं निकलना है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये धारणा जुड़ती है, और जो इसके अंदर विश्वास करने वाले लोग थे वो घरों में जरूर रहे हैं, लेकिन कुछ इसके विपरीत भी हमें देखने को मिला है कि लोग ज्यादातर हमें इस तरह के दिखाई दिए कि जो सूर्य ग्रहण के अंदर उनको देखने वाले ज्यादा उनकी तादाद थी। जी। चलिए विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो आपको एक महत्वपूर्ण बात भी हम आपको बता रहे हैं लगातार कि किस तरीके से समय रहते हुए और समय दर समय परिस्थितियां बदल रही हैं, जो आकार है वो बदल रहा है और भूभाग पर किस तरीके से असर कर रही है चीजें। ज्योतिष अपनी बात कहते हैं कि आखिरकार इसका मानव जाति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और विज्ञान दावा करता है कि महज ये एक खगोलीय घटना है, इसका ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, बल्कि इसका प्रकृति पर सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। चलिए अब सीधा आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ यूपी से अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश जी, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सुबह से लेकर तस्वीरें कितनी बदली हैं, लोगों में किस तरीके की बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या उत्साह वही बरकरार है? देखिए, आज सूर्य ग्रहण है और लोगों में जबरदस्त उत्साह, अगर हम राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये उत्साह चाहे वो मासूम बच्चे हों जो छोटे छोटे जो पूरी तरीके से ज्योतिष को नहीं समझ सकते हों, विज्ञान की भाषा वो भले न जानते हों, लेकिन आज वो काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। उसके अलावा हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है। मुझे लगता है यही वजह है कि सड़कों पे आज पूरी तरह से सन्नाटा है। जो तमाम ऐसे इलाके थे जहाँ पे चहलकदमी कोरोना काल में भी हुआ करती थी, उन सभी जगहों पे सन्नाटा छाया हुआ है। हर कोई अपने घरों में है और ज्यादातर घरों में रहकर पूजा पाठ का जो दौर है वो यह चल रहा है। हालांकि तमाम जो हिंदू धर्म के जानकार हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो मान रहे हैं कि ये एक दुर्लभ संजोग है और ऐसे में पूजा पाठ का खासतौर पर महत्व होता है। अलग अलग राशियों पर इसका चूंकि प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे में जिन जिन राशियों पर इसका बेहतर प्रभाव नहीं पड़ रहा है वो लोग खासतौर पर लड़ बरत रहे हैं। जिन राशियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, सुखद पल है, वो लोग ज्यादा मुझे लगता है कि उत्सुक नजर आ रहे हैं। लेकिन पूजा पाठ का दौर है,
वो जरूर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है और हर कोई इस पल को जानना चाहता है, समझना चाहता है। और यही वजह है कि हर किसी की निगाहें, तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अपने छतों पे गए और देखने की कोशिश किए, लेकिन क्योंकि बदली हुई है। यहाँ पर लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ के आसपास की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो आसमान में बादल है। सुबह से ही जो बारिश का सिलसिला है वो हो रहा है, बारिश हो रही है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो निराश जरूर हुए हैं, लेकिन टेलीस्कोप से और तमाम जरियों, टीवी चैनल के माध्यम से, तमाम और माध्यमों से वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन लोगों में जो उत्सुकता है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जी अमितेश जी, जिस तरीके से परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, ऐसे में अगर बात करें कि एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई थी कि तीर्थ स्थलों में धारा 144 लगा दी गई है, पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है ताकि वहां पर पूरी तरीके से स्थितियां बदले नहीं, उसके विपरीत न जाएं, सब कुछ स्थिति एक दायरे में रहे। तो ऐसे में इस बात को लोग कितना समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एक महत्वपूर्ण खबर भी आई थी कि आखिरकार लोगों ने गुहार लगाई कि आप तीर्थ स्थलों को तो कम से कम खोल दीजिए। देखिए, जो तमाम जो धर्म को जानते हैं, समझते हैं, उनका मानना है कि आज के दिन दरअसल जब भी ग्रहण लगता है तो भगवान के जो मंदिर है, जो पट है, वो बंद हो जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि पहले से ही ऐलान कर दिया था तमाम जो प्रमुख धर्मस्थल है वहाँ के महंतों, पुजारियों ने कि आज के दिन जब सूर्य ग्रहण होगा तो ऐसे में तमाम जो मंदिर हैं वो उसके पट जो है वो बंद रहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि लोगों की आस्था जरूर देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि तमाम लोगों से हमने बात की है, उनको समझा है और उनको जाना है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में ही जो पूजा पाठ कर रहे हैं और वो इस दुर्लभ पल को जीना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं। और यही वजह है कि जिन जिन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है वो अलग अलग तरीके से अपने को इन चीजों में, आज के इस पल को भगवान के हवाले करके वो पूजा पाठ का जो दौर है वो चल रहा है। और अगर सड़कों पे, मैंने पहले भी कहा है, सड़कों पे इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। पूरी सड़कें खाली हैं, सड़कों पे सन्नाटा है और हर कोई, ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने घरों में हैं और घरों में ही किसी तरह से, हालांकि लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम, मैंने पहले भी कहा कि आसमान में बादल है, सुबह से बरसात हुई, देर रात से बरसात हुई है। तो ऐसे में टेलीविजन या तमाम और माध्यमों के जरिए लोग इस खगोलीय घटना को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि सूतक काल चल रहा है तो मुझे लगता है कि तमाम लोग ऐसे हैं कि जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के मुताबिक सुबह से ही जो तमाम चीजें जो वर्जित की गई हैं उन चीजों का भी खास तौर पर ख्याल रख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस दुर्लभ जो सूर्य ग्रहण है उसको लोग समझ रहे हैं और यही वजह है कि सड़कों पर सन्नाटा है और हर कोई जानना चाहता है, विज्ञान की भाषा से, धर्म की भाषा से। बिल्कुल अमितेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये खगोलीय घटना है, विज्ञान अलग दावे करता है, ज्योतिष अलग दावे करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के जहन में असमंजस की स्थिति बन जाती है कि आखिरकार किसके दावे को हम माने, किसको हम स्वीकार करें। ऐसे में सबसे बड़ी जो टेंशन ऐसी परिस्थितियों में तभी आ जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं और दर्शक भी इस बात को समझे कि आखिरकार किसके दावों को समझा जाए, किस पर अकीदा की जाए, विश्वास किया जाए। ऐसे में आपके अनुसार समझने का हम प्रयास करें तो आखिरकार क्या समझें? देखिए, यस, दोनों ही दावे, चाहे वो हम विज्ञान की भाषा से समझने की कोशिश करें या फिर अगर हम धर्म के हिसाब से इसको देखते हैं, तो जो सूर्य ग्रहण है या फिर कोई भी ग्रहण एक अपने आप में मायने रखता है और हम और आप नहीं, बल्कि ये सदियों से चला रहा है और इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं और अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से लोग इसे देखते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही नजरियों से अपना अपना देखने का नजरिया है। लेकिन ये जरूर है कि जो सड़कों पे जो भीड़ गायब है, जो सड़कों पे सन्नाटा है, उससे साफ मालूम चल रहा है, वो साफ तौर पे इशारा कर रहा है कि लोग इसे आज भी धर्म से जोड़कर देखते हैं। ज्यादातर लोग घरों में हैं, ज्यादातर लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं। लोग इसे ये मान रहे हैं कि इसका सूर्य ग्रहण का विपरीत जो अलग अलग राशियों पर प्रभाव पड़ता है सीधे, तो जैसे जो तमाम ज्योतिषाचार्य, तमाम जो धर्माचार्य हैं,
जिस तरह का उन्होंने सलाह दिया है उस तरीके से पूजा पाठ का जो दौर है वो भी चल रहा है। आप अगर अयोध्या में अगर बात करें, सरयू नदी की बात करें, वाराणसी में बात करें, तमाम लोग स्नान भी कर रहे हैं। तो आप इसको धर्म से लोग मुझे लगता है कि ज्यादा जोड़ कर देख रहे हैं और यही वजह है कि सड़कों पे सन्नाटा है। तो लोगों के जुबान पर इस वक्त भक्ति भी अपनी चरम पर है। दूसरी तरफ अगर हम विज्ञान की भाषा से बोलें तो विज्ञान की अपनी एक अलग परिभाषा होती है और तमाम ऐसे लोग हैं जो विज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं, धर्म को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आज इस सूर्य ग्रहण के मौके पर तमाम लोग हैं जो जिनके मन में उत्सुकता है। मैंने पहले भी कहा यार, जी बिल्कुल, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर कोई हो, उत्सुकता है। खासतौर पे इसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और तमाम ये जो पल है उस पल को देखने के लिए भी तमाम लोग उत्सुक नजर आए। तमाम तैयारियां पहले से उन्होंने कर ली थी, लेकिन मौसम ने थोड़ी सी जरूर रुसवाई दिखाई है और यही वजह है कि तमाम जो लोग बहुत करीब से जाना चाहते थे वो थोड़े से निराश और परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। यस, चले मितेश जी, आप बन रहिए हमारे साथ। हम आपको, आप दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि लगातार अगर जो आपका विश्वास है उसी को आप समझिए। अगर आप विज्ञान के दावे को अगर आप समझते हैं तो स्वीकार कीजिए। ज्योतिष आप अकीदा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप उस चीज को स्वीकार करिए। अपने अपनी चीजें। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।